का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है उन सभी मॉमीज के लिए जो जल्दी जल्दी माँ बनने वाली हैं और वो ये चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती है कि जब उन्हें हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ पैक करनी है। जी, एक एक्सपीरियंस मॉम के हिसाब से जो चीज़ें काम आई थी मैं सिर्फ वही बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना आप लोग दिमाग में सोचते हो और वो रख लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है ना कि उस सिचुएशन में पहुंच के पता चलता है कि यार ये चीज़ लेके आनी चाहिए थी। तो एक एज अ एक्सपीरियंस्ड मॉम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वहां पहुंच के पता लगता है कि यार ये चीज़ ले आती तो ज़्यादा अच्छा होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता देती हूँ, इस चैनल में मिलेंगी आपको बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग प्रेगनेंसी केयर, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कैसे करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, क्या मैंने कैप्सूल यूज़ किए थे जिसकी वजह से मेरी 2 घंटे में डिलीवरी हो गई थी, मेरी प्रेगनेंसी के बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस मैंने करी थी, क्या इश्यूज आए थे मुझे ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में, और बेबी केयर कैसे करनी है और बहुत बहुत कुछ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो डेट कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है उन सभी मॉमीज के लिए जो जल्दी जल्दी माँ बनने वाली हैं और वो ये चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती है कि जब उन्हें हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ पैक करनी है। जी, एक एक्सपीरियंस मॉम के हिसाब से जो चीज़ें काम आई थी मैं सिर्फ वही बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना आप लोग दिमाग में सोचते हो और वो रख लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है ना कि उस सिचुएशन में पहुंच के पता चलता है कि यार ये चीज़ लेके आनी चाहिए थी। तो एक एज अ एक्सपीरियंस्ड मॉम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वहां पहुंच के पता लगता है कि यार ये चीज़ ले आती तो ज़्यादा अच्छा होता, या ये चीज़ रखी है मैंने लेकिन गलत रख ली। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी मदर की, बेबी एंड फादर की भी बनाई थी मैंने, बट मैं इसमें कवर कर रही हूँ खाली मदर की बैग, हॉस्पिटल बैग की चेकलिस्ट क्या थी मेरी। जी चलिए आज इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा था। तो नंबर 1 पे रखना है मैटरनिटी पैड्स एंड पैंटीज। जी, ये तो सबको पता ही है। वैसे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो भी रखते ही हैं सब, क्योंकि क्या होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग चेकलिस्ट की जरूरत पड़ती है। मैं वो भी साथ साथ डिस्क्राइब करती रहूंगी। अगर आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, दोनों में आपको मैटरनिटी पैड्स एंड पैंटीज लेके जानी होंगी, क्योंकि प्राइवेट में फिर भी मिल जाती हैं क्योंकि 24 घंटे मुझे डायपर पहनाया था, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद आपको खुद पहनना होता है। तो फिर क्या होता है, अगर आप यूज एंड थ्रो वाली पैंटीज पहले से लेके रख लोगे और जो मैटरनिटी पैड्स आते हैं वो लेके रख लोगे, तो क्या होता है ना कि उस टाइम पे इतना हॉस्पिटल में आप इतने बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होती कि आप जल्दी जल्दी उठ के सारे काम करो। तो अगर आपकी यूज एंड थ्रो वाली पैंटी होगी और अगर इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे कि अगर आपकी पैंटी गंदी भी हो जाती है ना, तो आप उसे फेंक के दूसरी पहन सकते हो। हाँ, और अगर नॉर्मली अगर पीरियड्स अगर आ जाते हैं और आपकी पैंटी पे स्टेन्स आ जाते हैं तो फिर क्या होता है ना कि आप वॉश कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, लेकिन हॉस्पिटल में कौन वॉश कर करके दे रहा है आपको इतनी जल्दी। और आप 5-6 पैंटीज एक साथ लेके तो घूमोगे नहीं कि ये वॉश गंदी, ये धोंगे, ये पहनेंगे, ये धोएंगे, ये पहनेंगे। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आप यूज एंड थ्रो वाली पैंटीज आती हैं आप वो मंगा लीजिए और ये मैटरनिटी वाले पैड्स मंगा लीजिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सेकंड पे है नर्सिंग ब्रास। जी, नर्सिंग ब्रास भी बहुत काम की चीज है, क्योंकि अब पहले जमाने में क्या होता था ना, कहीं कपड़े उठाए और फिट कराने लगते थे, लेकिन आजकल क्या है ना कि इतनी फैसिलिटीज हो गई है ना कि सामने से फ्रंट ओपन और साइड ओपन वाले ड्रेसेस आने लगे हैं। तो जब आप फ्रंट ओपन और साइड ओपन वाले ड्रेसेस पहनते हो ना, तो उसके साथ ही साइड ओपन वाले ब्रा भी आते हैं, ताकि आपको पूरा उठाना ना पड़े। आपकी बॉडी जैसे ही रहती है वैसे ही रहेगी, बस आपको वहां से प्लग अपना हुक अनहुक करना है और बच्चे को फीड करा के हुक करके चेन लगा लेनी है। तो ये बहुत इजी रहा मुझे। उसमें क्या होता है कि कभी कभी ट्रैवलिंग में भी ना बहुत इजी रहता है कि आपको ना आसपास कोई आदमी भी होता है और उसको अवॉइड करना होता है, या औरतें ही भी होती है उन्हें अवॉइड करना होता है। तो जो क्या होता है ना, एक कॉर्नर में जरा सी सिप खोली, बस जहां तक आपका निपल आ रहा है बच्चे का फिक्स हेड करा और थोड़ा सा कवर करके या स्ट्रॉल वगैरह डालना हुआ कर, तो फिर आप उसको इजीली फीड करा सकते हो। आपको कोई इतना बड़ा कपड़ा उठा के पिलाने की जरूरत नहीं है या पूरा ऐसा घूंघट डाल के पिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर आप ये पूरा घूंघट डाल के बच्चे को फीड कराओगे तो क्या होता है ना, स्वेट आता है, आपको
भी आता है। और फिर बच्चा जब दूध पीता है ना तो वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा मेहनत जो लगती है इन्फेंट को, वो दूध पीने में ही लगती है। उसकी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज उस टाइम पर दूध पीना ही होता है। तो बच्चे को भी स्वेट आ रहा होता है और आपको भी स्वेट आ रहा होता है, क्योंकि गर्म गर्म बच्चा आपके सीने से लगा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चे को इन्फेक्शन और खुजली उजली लगने के इश्यूज होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि उसको खुले में फ्रेश एयर में बिठाओ, ना कि तुम उसको घूंघट ढककर पूरा गर्मी पसीना पसीना वो भी हो रहा है तुम भी हो रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप नर्सिंग ब्रास ले लोगे तो वो आपको बहुत ईजी रहेगा और बहुत फायदा होने वाला है। थर्ड नंबर पे है सॉक्स जी। अब आपको सॉक्स क्यों मैं बताती हूँ, इसलिए क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ना आप इतना पुश कर रहे होते हो, तो पुश करते करते ना आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है। और कमजोर होने की वजह से ना किसी किसी को क्या होता है ना कि सर्दी लगने लगती है। तो उस सर्दी से बचने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि सॉक्स लेके रखो। क्या अगर तुम्हें डिलीवरी के टाइम पे ये चीज की ना आपको रूम में पहुंचने के बाद, जैसे कि डिलीवरी करने के बाद आप रूम पे पहुंच गए, तो जरूरत नहीं पड़ने वाली सॉक्स की। अगर सॉक्स की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी होते ही लगती है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद भी आप बहुत जल्दी कमजोर फील करते हो तो आपको सर्दी लगती है, तो आपको सॉक्स चाहिए होते हैं। या फिर किसी किसी को डिलीवरी के टाइम पे ही पुश करते करते कमजोरी फील होने लगती है तो सर्दी लगने लगती है। वैसे उस डिलीवरी के टाइम पे ना इतना पुश करना होता है ना, इतना पसीना आता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो चलो फिर भी नहीं पड़ेगा, पर फौरन डिलीवर करते ही आपको सॉक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे सर्दी लग रही होती है। तो इसलिए उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कि आप सॉक्स रख सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फोर्थ नंबर पे हमारा हेड स्कार्फ जी। पुराने लोग बोलते हैं ना कि माँ को सर्दी लग जाएगी तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी रख लिया था ये सोच के कि शायद हेड स्कार्फ जरूरी होता है, बट मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा डिलीवरी होने के बाद कि सर कवर करना जरूरी होता है माँ का बच्चा होने के बाद, कि उसे सर्दी लग जाएगी तो बच्चे को हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें अभी नहलाने के लिए भेजने वाली हूँ। तो मेरी डिलीवरी होने के 25 मिनट्स बाद मुझे फौरन नहला दिया गया था हॉस्पिटल में जी। तो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा जो भी काम होना था हो गया, अब तुम नॉर्मल लाइफ जी सकती हो और हेल्दी खाना खाओ ताकि हेल्दी बच्चे को दूध दे सको। इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। और थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो थी वो पेट वेट कम करने की, वो 1 हफ्ते का था थोड़ा, ताकि गैस वैस ना बने, स्टिचेस का इशू ना हो, तो वो सब चीजें थी। उसके अलावा डॉक्टर ने कहा था तुम अब नॉर्मल इंसान हो, जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे रहो। ऐसा नहीं है कि स्कार्फ बांध देते हैं औरतों के, पंखे में मत बैठो, कूलर में मत बैठो, एसी मत चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब चीजों में ना रहे। और वो जो होता है ना सबसे गंदा, 6 दिन तक औरतों को बोलते कि नहाना नहीं है तुमको, वो उसी गंदी में स्मेल आती रहती है उनकी बॉडी से, वो सब चीजें कहने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर ने ना मुझे 25 मिनट के अंदर अंदर ही नहला दिया था। कहा था कि अब जैसे तुम नहाती धोती हो, हेयर वॉश करती हो, सब करो, तुम नॉर्मल हो गई हो, तो आप भी नहाइएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। 5th नंबर पे है 3 ड्रेसेस जी। क्या होता है ना आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी पे 2 दिन के लिए एडमिट करते हैं और सी सेक्शन के लिए 3 दिन के लिए एडमिट करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब आपका डिलीवरी होने के 24 घंटे, जब मुझे आपको हॉस्पिटल में नहला देते हैं, मतलब प्राइवेट में तो नहलाते हैं, नहलाने के बाद जब रूम में शिफ्ट कर देते हैं ना, तो फिर कहते हैं अब आप अपने कपड़े पहन सकते हो। तो जब आप अपने कपड़े पहन सकते हो तो आपको एक तो वो काम आएगा ड्रेस, एक जो है बोलते हैं कि जब आप घर आ रहे हो तो मेहमान आ रहे होते हैं कभी कभी मिलने के लिए, तो फिर एक अच्छा सा ड्रेस फ्रेश सा आप फील करो, ऐसा वाला एक अच्छा सा ड्रेस, होम कमिंग ड्रेस अपना रख सकते हो। और एक ड्रेस तो आप पहन के जाते ही हो, तो इसलिए 3 अपने ड्रेस रख लिएगा। 6 नंबर पे है स्लीपर्स जी। क्या होता है ना हॉस्पिटल में जैसे डिलीवरी का टाइम होता है, प्रेशर लेबर पेन को बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे जल्दी नीचे आए, डॉक्टर कहते हैं वॉक करो। और रूम में भी अपने कंफर्ट के लिए, वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना है, तो फिर एक अच्छी सी कंफर्टेबल सी स्लीपर्स रख लिए, ताकि उस टाइम पे ना पैर भी सूज जाता है इंसान का। तो इसलिए जो है थोड़ी ऐसी कंफर्टेबल स्लीपर रखिएगा कि उसमें आप वॉक भी करो या टहलो या वॉशरूम जाओ तो कंफर्टेबल स्लीपर रहे, आपके पैर वैर में कोई इशू ना हो कि सैंडल्स वैंडल्स पहन लिया फिर कंफर्ट नहीं आ रहा हो ना। तो इसलिए एक अच्छी सी कंफर्टेबल स्लीपर रख लिएगा। हमारा टूथब्रश और टूथपेस्ट जी, ये भी डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो टूथब्रश और टूथपेस्ट रख लीजिए, बट अगर प्राइवेट में है तो वहां पे आपको किट मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारा फेस वॉश जी। फेस वॉश इसलिए क्योंकि अब आप हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट होने वाले हो तो फेस तो वॉश करना ही है ना। तो नेक्स्ट में अपना फेस वॉश भी एक किट बना लिएगा, उसमें अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और एक छोटा सा टॉवल रख लिएगा अपना पर्सनल। वैसे हॉस्पिटल में टॉवल मिलता है, प्राइवेट में तो मिलता है, आई होप सो गवर्नमेंट में भी देते होंगे अगर अटैच बाथरूम होता है तो
तो अगर नहीं तो फिर आप अपना एक छोटा सा हैंडी सा टॉवल ले जा सकते हैं, ताकि अपना जब भी वॉशरूम में आप अपना पर्सनल केयर, फेस वॉश वगैरह या जो भी आपकी फैमिली में अपने हस्बैंड या मम्मी जो भी रखते हैं साथ में, उनके काम आने वाला है। अपना थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स रख लिएगा, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद है ना सब लोग आपसे मिलने आ रहे होते हैं और आप भी खुद भी बीमार फील कर रहे होते हैं क्योंकि कमजोरी हो जाती है। तो अगर आप अपना फेस वॉश वगैरह करके अपने अच्छे से बाल काट के हल्का सा कुछ टिंटेड मॉइस्चराइजर जैसी क्रीम, जैसे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आती है ना, इस टाइप की कोई क्रीम रख ली, एक लिपस्टिक रख ली, लगा कर अपने फेस पे बैठोगे तो एक तो आप भी अच्छा फील करोगे, दूसरा जो भी आपसे मिलने आएगा आप भी थोड़ा सा वेलकमिंग तरीके से खुश होकर मिलोगे। ये नहीं कि क्या होता है ना कि पोस्ट डिलीवरी औरतों के फोटो भेज देते हैं जो काली काली आंखें हो रही हैं, बिखरे हुए बाल हो रहे हैं और बच्चे लिए हुए बैठी हैं, उससे आप बच जाओगे एटलीस्ट, क्योंकि आप पुराने जमाने की मम्मी नहीं है, आप नई जमाने की मम्मी है। तो नई जमाने की मम्मी है तो नई जमाने की चीजें करिए अब आप। नेक्स्ट है हमारा वाटर बॉटल। जी, ये वाटर बॉटल बहुत काम आने वाली है उनके भी जो आपको अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या मम्मी, और आपके भी, क्योंकि डिलीवरी करते टाइम क्या होता है ना, पुश करते करते इंसान चीखता है, जब तक पुश करता है तो चीखता है तो उसको सब यहाँ पे सूख जाता है गला, तो उसको ना क्या कहते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं सिपर ले लिया। आप सिपर इसलिए बोलते हैं कि आपको पूरा गिलास भर के गटक गटक नहीं पीना है उस टाइम पे, बस अपना गला गीला करना है, तो इसलिए उस टाइम पे बोलते हैं एक सिपर टाइप या स्ट्रॉ जिसमें हो ऐसा वाला अपना एक बॉटल लेके जाइए, ताकि अगर पुश करते टाइम जब आप थक जाते हो, आपका गला चीखते चीखते थक जाता है, तो आप एक सिप लेकर अपना गला गीला कर लो। उस टाइम पे आपको भर भर के पानी इसलिए भी नहीं पीना है क्योंकि डिलीवरी में पुश करते टाइम कहीं ऐसा ना हो कि आप शू शू ही कर दो, इसलिए आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना है, बस स्ट्रॉ से अपना गला गीला करना है। तो इसलिए एक वाटर बॉटल भी रख लिएगा जिसमें एक स्ट्रॉ हो, ओके, सिपर टाइप। से हमारा स्नैक्स, जी, कुछ हेल्दी स्नैक्स रख लिएगा, जैसे कि बिस्किट्स रख लिए, ड्राई फ्रूट्स रख लिए, या कुछ चिप्स भी रख सकते हो आप। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम, किसी किसी की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, किसी की डिलीवरी 1.5 दिन 2 दिन लग जाती है, और सब बीच में ना थोड़ा टाइम पास भूख तब भी लग जाती है। और उसके अलावा क्या होता है ना कि पोस्ट डिलीवरी जब आप रूम में पहुंच जाते हो, अब 2 दिन में आप डिस्चार्ज हो गए, तो 2 दिन में आप अब नॉर्मल खाना खाने के बाद भी ना फीड कराने की वजह से इतनी जल्दी जल्दी भूख लगती है ना, ये समझिए कि बॉडी इतनी कमजोर होती है कि जो जैसे ही खाया वैसे डाइजेस्ट ऐसा हो जाता है। तो फिर इसलिए ना कुछ खाने का मन करते रहता है, तो कोई ड्राई फ्रूट्स और ये चिप्स बिस्किट वगैरह रख लेंगे ना, तो बीच बीच में ऐसी कुछ खाने का दिल कर रहा है तो आप सब खा सकते हो। अपने मोबाइल का चार्जर जरूर रखिएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है ऐसी मम्मीज नहीं है कि अपने प्रेगनेंसी के बाद मोबाइल भूल जाएंगी 1 महीना 40 दिन 50 दिन के लिए कि अब मेरा बच्चा हो गया, मेरे पास कहाँ टाइम है मोबाइल चलाने का। अब वो जमाने तो मुझे लगता है शायद रहे नहीं कि कोई मम्मी ऐसी होती होगी कि वो मोबाइल यूज ना करे, तो इसलिए मोबाइल यूज करें तो चार्जर भी रख लिएगा। ये हमारा हेयर टाइज एंड कॉम्ब। जी, हेयर टाइज यानी कि हेयर रबर बैंड या हेयर क्लचर वगैरह, रबर बैंड रखिएगा, क्लचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना उस टाइम पे ना लेटना होता है, क्लचर की वजह से लेटने में परेशानी हो जाती है। और जब आप रूम में, लेबर रूम में भी एडमिट हो रहे होते हैं, पुश करने के लिए बेबी को जा रहे होते हो, तब भी क्लचर लगाते, क्योंकि बार बार सर ऊपर नीचे तो क्लचर टूट जाएगा, खुद का सर में भी लग जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 पोनी बांध देते हैं ताकि बीच का सर खाली रहे, ताकि उनको पीछे सर बार बार रखना पड़े ना, तो उनको रबर बैंड परेशान ना करे। और कुछ लोग क्या करते हैं बल्कि चोटी बांध के उसको अच्छे से रैप करके अपने बाल बांध के रखते हैं। तो इसलिए रबर बैंड और कॉम भी रख लिएगा, ताकि डिलीवरी के लिए, पोस्ट डिलीवरी भी रबर बैंड और कॉम तो दोनों टाइम ही काम आने वाले हैं, वो आपके काम आएगा। और लास्ट चीज है हमारा वूलन्स। जी, अगर आपके बच्चे की डिलीवरी सर्दियों में हो रही है तो एक स्वेटर शॉल जैसे कुछ रख लिएगा, और अगर गर्मियों में हो रही है तो वो तो ऑप्शनल है, फिर कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बस जो नॉर्मल आपके कपड़े हैं आप वो रख सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ हॉस्पिटल लिस्ट। आई होप आप लोगों के काम आई होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या कर रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। तो चलिए ये वीडियो नहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय।